हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2। इनके प्रश्नों को हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन इसका हमने देख लिया था कि शून्यक या जीरोज किसी पॉलिनॉमियल के क्या होते हैं, तो उस पे बेस पे हम क्या देखते हैं, उनके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। पहला दिया है कि x बराबर 0, दूसरे में बोल रहा है कि x बराबर -1 हो, और तीसरे में बोल रहा है x बराबर कितना हो, 2 हो। तो हम सॉल्व करते हैं। पहले में इसमें हमसे ये पूछना चाहता है, ये हमें पॉलिनोमियल दे दिया बहुपद, और जब x बराबर 0 हो तब उसकी वैल्यू क्या होगी उस पॉलिनोमियल की। जब x बराबर -1 हो तब पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा मान। x बराबर 2 होगा तब क्या आएगा। तो उसके लिए हम इससे देखते हैं। सबसे पहले हम 1 को रख करके 0 x बराबर 0 रखेंगे, तो जो भी पॉलिनोमियल रहे उसको हम px बराबर लिख लेंगे, मान लेंगे या लेट कर लेंगे। तो ये हमने लिख लिया इसको। अब x बराबर 0 इसमें पुट कर देंगे, तो जहाँ x है यहाँ x है, तो यहाँ p0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 × 0 और -4, 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 और 0 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे प्लस 3, तो p0 की वैल्यू तो हमारी आ गई कितनी, 3 आ गई। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, -1 रख के और प्लस का 2 रख करके। तो यहाँ पे हम लिखे, अगर देखें तो x बराबर -1 रखना है, तो जहाँ इस पॉलिनोमियल में हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देना है, -1। तो p -1 हो गया बराबर 5 × -1, फिर -4 है, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, तो यहाँ प्लस 3 हो गया। इसके आगे हम देखें, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो हो जाएगा -5। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +1 हो गया। और यहाँ 4, तो यहाँ 4 × 1 हो जाएगा प्लस 3। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो -5 और 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 प्लस 3। फिर सॉल्व कर देंगे, 5 × 9 हो जाएगा, -9 प्लस 3 आ जाएगा -6। ऐसे यहाँ पे अगर देखें तीसरा प्रश्न, x बराबर 2 पुट करना है हर जगह, तो 2 रख देंगे। इसके बाद सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 3, फिर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कर देंगे 4 चौका 16 प्लस 3। सबको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, आएगा -3 आंसर। फिर आगे हम देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न 2। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1, p2 ज्ञात कीजिए। जैसे ऊपर था ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है। फाइंड द p0, p1, p2 और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला हम अगर ले लें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि 4 हमें पॉलिनोमियल दिए हैं, और सभी के लिए हमें पहले 0 रखना है, x या y जो भी वेरिएबल रहे। यहाँ पर फिर 1 रख के निकालना है, मतलब और 2 रख करके, मतलब एक जो है पॉलिनोमियल के 3 वैल्यू निकलेंगे। ऐसे इसके 3, इनके 3 बार करने हैं, इनके 3 बार करने हैं, तो 3 बार सभी लोगों को करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला जो पॉलिनोमियल है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस 1, इनमें क्या करते हैं, पहले 0 का रहा है तो 0 पुट करके देख लेते हैं। 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 0, फिर +1, मतलब जहाँ जहाँ वेरिएबल है जो y उसकी जगह हम रख देंगे 0। फिर सॉल्व करेंगे तो 0 0 तो 0 ही बनेगा ये, अब बचे केवल +1। अब हमें 1 रख करके इसी पॉलिनोमियल में जो पहला वाला दिया था इसी में रख करके सॉल्व करना है। अब हम 1 रखेंगे सभी जगह जहाँ जहाँ y है तो रख देंगे, तो ये हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ -1, तो 1 में से 1 गया 0, ये तो ख़त्म हो गया, बचेगा 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब p2 की वैल्यू निकालते हैं। जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 रखना है, क्योंकि 2 का बोल रहा है तो 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 प्लस 1। अब इनको सॉल्व कर देंगे, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस 1 जुड़ के 3 हो जाएंगे। अब अगला हम देखते हैं, जो दूसरे में का ही दूसरा प्रश्न है उनकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। उनके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखा है PT बराबर
2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पहले जीरो पर रख कर निकालते हैं, जीरो रख दिए, जहाँ जहाँ टी है सब जगह जीरो रख देंगे। फिर सॉल्व करेंगे, ये तो 2 होगा प्लस जीरो प्लस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर जीरो ही हो जाएगा माइनस ये जीरो का क्यूब जीरो ही होगा। अब क्या होगा, 2 और जीरो को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये तो जीरो, ये तो 2 बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो जीरो, फिर ये हो जाएगा जीरो और जीरो से जीरो ये इसको नहीं लिखा जाएगा, ये केवल बचेगा कितना 2। ऐसे ही यहाँ पर 1 रख करके सब जगह हम क्या करेंगे, इसमें 1 सब जगह रखेंगे, तो 1 रखेंगे टी की जगह, तो ये बनेगा, तो फिर 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 होगा और 1 का क्यूब 1 होता है। सॉल्व कर देंगे इनको आपस में, प्लस प्लस एक साथ जोड़ दीजिए तो 5 हो गया, माइनस का 1 बचा, फिर घटा देंगे तो ये आ गया। अब हम जहाँ जहाँ टी था आप क्या लिखेंगे, P2 की वैल्यू रखेंगे, तो 2 यहाँ पर 2 हो गया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, यहाँ 2 हो गया प्लस 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। फिर इनको सॉल्व कर देंगे, देखिए 8 में 8 गया 0 हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, ये हो गया। तीसरा प्रश्न अब देखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया है, तो पहले जीरो का निकालते हैं, सबसे पहले जीरो रख देंगे, जीरो तो इसकी वैल्यू जीरो ही आ जाएगी। 1 रखते हैं, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 2 रख देते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब हम देखते हैं पी एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो पहले जीरो पे रख कर निकालते हैं, जीरो रख देते हैं एक्स एक्स जहाँ भी है, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, यहाँ घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर -1। फिर 1 पर रख कर निकाल लेते हैं, तो 1 रखेंगे, यहाँ 1 रख देंगे, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ 1 प्लस 1 2 हो गया, तो हमें पता है कि 0 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर देंगे तो 0 ही बनेगा, तो ये तो 0 हो गया। अब इसके आगे ये देखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख देंगे, सब जगह 2 रख देंगे, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ 2 और 1 मिलके 3, 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, जो हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। हमें दिया है पहला प्रश्न पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, फिर x की वैल्यू दे दिया है -1/3। हमसे ये पूछना चाहता है क्या ये जो हैं ये जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, या शून्यक, ये x बराबर जो -1/3 है क्या इसका शून्यक है, क्या इसका जीरोज है पॉलिनोमियल का, ये हमें पता करना है, सत्यापित प्रूफ इसको वेरीफाई करना। अगर हमें पहले हमने पढ़ा ही है कि अगर कोई शून्यक या कोई जीरोज होगा तो उस पॉलिनोमियल में रखने पर क्या हो जाएगा, उसको पूरा उसकी वैल्यू को जीरो बना देगा उस पॉलिनोमियल को, तो यही हम रख करके देखते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। तो x बराबर -1/3 हम क्या कर देंगे, इस जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे, तो हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिए, ब्रैकेट लगाई करेंगे क्योंकि माइनस के साथ आता है तो ब्रैकेट लगा दिया करिए, तो ये हो गया, तो -1/3 हो गया +1, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा +1, -1 +1 से जब घट जाएंगे तो आ जाएगा 0। तो जब पॉलिनोमियल देखिए यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या है -1/3, बहुपद 3x + 1, 3x + 1 का शून्यक है, या तो इसे ऐसे लिख दीजिए -1/3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x + 1। इस तरीके से हमें सबको चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं, 0 हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, शून्यक है, नहीं होगा तो नहीं है। फिर दूसरे वाले में चेक करें, दूसरे वाले में हमें दिया है कि x बराबर 4/5 रखना है इस पॉलिनोमियल में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दीजिए, 4/5 यहाँ हो जाएगा, 4/5 यहाँ हो जाएगा, माइनस का पाई हो गया, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 - पाई, पाई की वैल्यू हमें 22/7 नहीं रखना है, कुछ भी यहाँ पे हमें नहीं बोला है ऐसा कुछ रखने के लिए, तो इसलिए ऐसे ही रहेगा। तो इसकी जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 आया ही नहीं, मतलब ये इसका जो है शून्यक नहीं हुआ या इसका जीरोज नहीं है, ये x बराबर 4/5 क्या नहीं होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होता तो ये इसको जीरो बना कर देता, जैसे यहाँ जीरो बना था इस जगह पर, यहाँ पे जीरो बन रहा है लेकिन यहाँ जीरो नहीं बना, इसलिए इसका ये शून्यक या जीरोज नहीं है। यहाँ तीसरे प्रश्न की बात करें, पी एक्स बराबर x² - 1, फिर करा x बराबर 1 और
-1, दो वैल्यू को पुट यानी चेक करना है जीरोज को, एक 1 का और एक -1 का। पहले +1 का चेक करते हैं। तो 1 रख देंगे जहाँ जहाँ x है, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 यहाँ 0, तो घटाएंगे 0 आ गया, तो ये तो शून्यक हो गया, जीरोज हो गया 1। अब -1 को देखते हैं, -1 रख दो यहाँ पे, x -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और क्योंकि माइनस का 2 बार इस स्क्वायर करने में प्लस हो जाता है। जब माइनस के पावर में कभी भी इवन नंबर या सम संख्या लिखा हो, यहाँ पे 2, 4, 6 इस तरीके से हो माइनस के पावर, तो हमेशा वो ऑलरेडी प्लस में ही आएगा, क्योंकि सम या इवन नंबर जब भी रहता है तो मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाता है। यहीं पर 1, 3, 5, 7 ऐसे ऑड नंबर आ जाए या विषम संख्या आ जाए तो माइनस में आता है, तो यहाँ माइनस में आता है अगर ऑड नंबर होता। तो यहाँ 1 -1, तो ये आ गया 0। तो मतलब दोनों इसके क्या है, शून्यक है, ये भी शून्यक हो गया 1 और -1 दोनों इसके जीरोज हो गए। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न पर। px बराबर दिया x + 1 x -2 और इसमें x बराबर 0 दिया है -1 और 2, दोनों को चेक करते हैं क्या दोनों है या फिर कोई एक है। तो पहले -1 रख कर चेक करेंगे, -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ -1 -2, यहाँ इन दोनों में प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब -1 इसके जीरोज हो गया या शून्यक हो गया। अब 2 रख कर चेक कर लेते हैं, 2 + 2 होगा, यहाँ 2 - 2, यहाँ पर देखें 3 हो गया, यहाँ पर घट के 0 होगा, मल्टीप्लाई करने में 0 आ गया। इसका मतलब कि ये 2 रखने पर 0 बना दे रहा है पॉलिनोमियल को, तो इसका मतलब 2 भी इसका क्या होगा, शून्यक या जीरोज होगा। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। px बराबर दिया x², जिसमें x बराबर कर रहा है 0 रखने को, कर रहा है x इसका 0, x बराबर 0 है, ये शून्य क्या जीरो है, पुट करते हैं, देखते हैं 0 0 0, तो हम सॉल्व किए तो 0 आ गया, तो इसका शून्य क्या क्या नाम है, जीरो है। अब आगे पाँचवें के बाद 6 देखते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो px बराबर दिया lx + m और यहाँ x की वैल्यू दिया है -m/l, तो p जहाँ जहाँ x रख देंगे -m/l हो जाएगा, यहाँ पे l ब्रैकेट लगाएंगे m/l और l से कैंसिल हो जाएगा +m, तो -m + m ये दोनों घट के 0 हो जाएंगे, तो ये भी इसका क्या होगा, 0 होगा या फिर इसका इसका शून्यक होगा, -m/l था। अब हम ये देखते हैं 6 के बाद 7 वाला। px बराबर दिया है 3x² -1 और x की वैल्यू -1/√3 और फिर 2/√3, देखते हैं दोनों में से कौन है या दोनों है। पहले हम यहाँ रखते हैं -1/√3 बराबर लिखा है कि 3 और यहाँ x² बोला है, तो x की वैल्यू हम -1/3 का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर -1। अब जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। √3 का जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, √3, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा √9 और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो इसलिए 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे 3 से कैंसिल हो गया, तो बच्चा 1, 1 में से 1 गया 0, तो ये इसका शून्यक हो गया, 0 हो गया। आगे p यहाँ पे हमें 2/√3 रखना है, तो रख देते हैं 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1, यहाँ 3 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, अभी √3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 बचा, घटाने पे आ जाएगा हमारा 3, जो कि ये क्या है, 0 नहीं बनाया, तो इसलिए शून्यक नहीं होगा या नॉट 0 होगा। ये यहाँ देख लीजिए कि p की वैल्यू इसमें हम रखेंगे 2/√3 की वैल्यू, तो इसमें रखने पर ये 3 हो गया, 2/√3 का होल स्क्वायर -1 हो गया। अब यहाँ 3 × 4/3 -1 हो जाएगा, क्योंकि √3 का करेंगे 2 बार तो यहीं आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 - 1 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो इसका क्या होगा, 0 आता तो शून्य को होता, अगर 0 आया ही नहीं तो शून्य का नहीं होगा, नॉट 0 होगा। अब एक लास्ट देखते हैं इसका कि px बराबर दिया है 2x + 1 और x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखना है, तो ठीक है 1/2 रख देते हैं, यहाँ 2 हो गया 1/2, जब यहाँ कुछ ना हो बीच में तो मल्टीप्लाई लगा दिया करिए, +1 और यह 2 और इनके बीच में क्या होगा, ये कट जाएंगे आपस में ऊपर नीचे से, तो बचेगा 1 केवल, यहाँ 1 में से
और यहाँ देखिए 1 + 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो 1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर 0 होता तो शून्यक है, यहाँ से 0 हो ही नहीं रहा, तो इसलिए शून्यक भी नहीं होगा। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। हमें दिया पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, तो हमें तो शून्यक फाइंड करना है या फिर जीरो फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? पी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 5, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस को पॉलिनोमियल को हम जीरो के बराबर लेट कर लेते हैं। तो पी एक्स बराबर 0, फिर उसके बाद एक्स प्लस 5 बराबर 0 लिख लेंगे, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 5, तो रख करके 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा +5 है तो उधर जाएगा तो -5, यहीं बहुपद का शून्यक हो जाएगा -5, या -5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस 5। ऐसे दूसरे केस में पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 है, तो हम पी एक्स बराबर 0 पहले मानेंगे, फिर उसके बाद x माइनस 5 बराबर 0, 5 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 5, यहाँ 0 ये हो गया। ये सब हम जीरो निकाल रहे हैं पॉलिनोमियल का। पहले पॉलिनोमियल का -5, दूसरे पॉलिनोमियल का 0 जा गया प्लस का 5। अब तीसरे पॉलिनोमियल का निकालेंगे। पी एक्स बराबर है 2x + 5, पी एक्स बराबर 0 मान लेंगे, फिर उसके बाद पी एक्स 2x + 5 बराबर 0, 5 को उधर भेजेंगे -5, और यहाँ से 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई उधर जाता है डिवाइड हो जाता है, -5/2 हो जाएगा, ये हो गया। फिर आगे हम देखते हैं आई भी। पी एक्स बराबर दिया है 3x - 2, तो पी एक्स को पहले हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x - 2 बराबर 0 कर देंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा। फिर x लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में 3, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही पी एक्स बराबर 3x, यहाँ पी एक्स की वैल्यू 0 मान लेंगे, और यहाँ पर 3x बराबर 0, तो x बराबर ये 3 से डिवाइड होगा जब ना, उधर इधर मल्टीप्लाई में इधर नीचे 0/3 होगा, तो डिवाइड करेंगे 0 ही मान होगा। यहाँ पर हम देखें पी एक्स बराबर दिया ax, a0 0, a0 0 का मतलब ये कहना चाहता है कि a 0 नहीं हो सकता, तो फाइंड करिए इसके 0। तो हम पी एक्स बराबर 0 पहले ले लेंगे, फिर इसके बाद ax बराबर 0, तो x की वैल्यू फाइंड करनी, तो a उधर भेजेंगे तो 0 ही आएगा। पी एक्स बराबर दिया है cx + d, और फिर कह रहा है c जो है यहाँ पर 0 नहीं है, और c और d जो है रियल नंबर हैं। रियल नंबर मतलब है लेकिन 0 नहीं रहेंगे, बस c की कंडीशन है कि 0 नहीं होगा, क्योंकि c 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर हम 0 लेट करेंगे, फिर cx + d बराबर 0, डी को इधर भेजेंगे माइनस का डी, सी को इधर भेज देंगे, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, -d/c हो गया। ये एक्सरसाइज 2.2 आपका ख़त्म हो गया। आगे हम चलेंगे फिर इसके बाद एक्सरसाइज 2.3, उनके पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज लगाएंगे।